निषाद राज गुह, उनका नाम है गुह। निषाद राज, निषादों के राजा हैं, इसलिए कहते हैं निषाद राज गुह। भगवान के आगमन की सूचना मिली, अपने भाइयों के साथ उपहार लेकर परिवार समेत आकर चरणों में उपहार रखकर दंडवत करते हैं। प्रभु ने उठाकर हृदय से लगाया। गुह जी ने कहा कि प्रभु आपको 14 वर्ष यदि अवध के बाहर ही रहना है तो बाहर तो आप आ गए हैं, 14 वर्ष नाथ श्रृंगवेरपुर में रहा जाए। तो भगवान ने कहा मित्र, मैं विशेष उदासीन व्रत का संकल्प लिया हूं और इस संकल्प के अनुसार 14 वर्षों तक मैं किसी भी गांव नगर में प्रवेश नहीं कर सकता, नहीं किसी धातु को स्पर्श कर सकता हूं। निषाद राज गुह सुने तो नगर के बाहर एक शीशम के वृक्ष के नीचे कुशा की चटाई बिछाए और रात्रि में प्रभु मैया के साथ कंदमूल फल प्राप्त करके लक्ष्मण जी थोड़ी देर चरणों की सेवा किए और उसके बाद दूर जाकर विरासन लगाकर भगवान के सामने लक्ष्मण जी पहरे में बैठ गए। राम जी सीता मैया सो गए। निषाद राजगु अपने सेवकों को बुलाए और कहे कि देखो, मुझे पता चला है कल रात में तमसा नदी के किनारे राम जी अवध वालों को छोड़ के चले आए हैं। कहीं हम लोग सो जाएं और रात में राम जी यहां से भी आगे बढ़ जाएंगे तो क्या होगा? पहरे में खड़े हो जाओ, जाने नहीं देना है। सबको पहरे में लगाए और उसके बाद जहां भगवान सोए थे वहां आए और कुशा की चटाई पर प्रभु और मां को सोते देख निषाद राजगुह बिलख बिलख के रोने लगे। कय कय नंदिनी मंदमती कठिन कुटिलपन की, जेहि रघुनंदन जानकी, सुख अवसर दुख दी। निषाद राजगुह कहते हैं कैकेयी जी मंदमती होकर कितना कठिन व्यवहार आज कर गई। जिन श्री रघुनाथ जी के जीवन में सुख का अवसर आया था, कैकेयी जी ने दुख को लाकर रख दिया। रघुवंश रूपी वृक्ष को जड़ से समूल समाप्त करने के लिए आज कैकेयी कुल्हाड़ी बनकर के बैठी है अयोध्या में। निषाद राजगुह लगे भला बुरा सुनाने। किसको? किसको? कैकेयी मैया को। और ये बात लक्ष्मण भैया बर्दाश्त नहीं कर पाए। यहां एक